हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आपका द फ्री एकेडमी में। और आज हम बात करने वाले हैं सांद्रता को व्यक्त करने की अगली विधि के बारे में, जो कि है मोलरता। इससे पिछली वीडियो में हमने सांद्रता को व्यक्त करने की 3 विधियां पढ़ ली थी। पहला था द्रव्यमान प्रतिशत, दूसरा था आयतन प्रतिशत और तीसरा था पार्ट्स पर मिलियन। अब अगली जो विधि है मोलरता है, और मोलरता काफ़ी बार एग्जाम में पूछा जाता है, कई बार आपको परिभाषा पूछ ली जाती है और इससे रिलेटेड न्यूमेरिकल तो आते ही आते हैं, तो इसे आप ध्यान से देखिएगा। अब मोलरता है क्या, ये से सिंपल शब्दों में मैं आपको बता देता हूँ। मोलरता का मतलब है कि 1 लीटर में जो हमारा विलय पदार्थ है वो कितने ग्राम घुला हुआ है, या फिर कितने मोलों की संख्या 1 लीटर में घुली हुई है। अर्थात 1 लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। जैसा कि मैंने बोर्ड पर भी लिख दी है इसकी परिभाषा, एकांक लीटर में उपस्थित विलय के मोलों की संख्या को उस विलयन की मोलरता कहते हैं। इसे हम कैपिटल M से शो करते हैं, कैपिटल M से दर्शाते हैं। इसका फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला वही सिंपल सा होगा। मतलब 1 लीटर में हमें विलय के मोलों की संख्या बताना है, तो क्या होगा, जो आयतन होगा वो लीटर में नीचे आ जाएगा और जो विलय के मोलों की संख्या है वो ऊपर आ जाएगी। मोलरता M बराबर विलय के मोलों की संख्या बटे विलयन का आयतन लीटर में। ये जो आयतन है ये पूरे विलयन का होगा और ये हमेशा ही लीटर में होगा। ठीक, अब जो विलय के मोलों की संख्या है उसे हम n से दर्शाते हैं, छोटे n से, और जो हमारा आयतन है उसे हम दर्शाते हैं v से। ठीक, और इसका जो मात्रक होता है वो क्या होता है, विलय के मोलों की संख्या को किससे होगा, मोल हो गया, और जो आयतन का हमारे पास मात्रक होता है वो होता है लीटर या फिर सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, तो हमारे पास जो इसका मात्रक हो जाएगा वो हो जाएगा मोल प्रति लीटर या फिर मोल पर लीटर। ठीक, हम इस तरह से लिख सकते हैं, मोल लीटर इन्वर्स हो जाएगा, क्योंकि जब हम बटा हटाएंगे तो इसके ऊपर माइनस का 1 चला जाएगा। ये हो गए इसके मात्रक। अब मैं आपको एक एग्जाम्पल देकर इसे मोलरता को समझाने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए किसी ने बोला कि आपसे विलय पदार्थ के मोलों की संख्या 3 है और ये जो विलय के मोल हैं ये 2 लीटर आयतन में घुले हुए हैं, और आपसे पूछ ले कि विलयन की मोलरता बताइए। तब आप आसानी से बता सकते हैं, हमारे पास विलय के मोलों की संख्या 3 है और विलयन का आयतन 2 है, तो विलय के मोलों की संख्या को ऊपर रखेंगे और विलयन का आयतन जो 2 लीटर है उसे नीचे रखेंगे, और जब हम इसे सॉल्व करेंगे तो ये 3/2 हो जाएगा, और इसे हल करने पर हमारे पास आएगा 1.5, जो कि हमारी विलयन की मोलरता होगी 1.5 मोल प्रति लीटर। ठीक, ये हो गई हमारी विलयन की मोलरता। अब लेकिन कई बार क्या होता है, ये तो सिंपल सा हमारे पास सॉल्यूशन हो गया। कई बार आपको क्या होगा, विलय के मोलों की संख्या निकालनी होगी। मान लीजिए मैं इसी सवाल को क्या करता हूँ, थोड़ा सा पलट देता हूँ। मेरे पास विलयन की मोलरता कितनी आई थी अभी, 1.5, और मेरे पास विलयन का आयतन कितना था, 2। ठीक, अब मेरे पास ये दोनों चीज़ें हैं, मैं आपसे पूछूं विलय के मोलों की संख्या के बताइए, तो आप क्या करेंगे, 1.5 की गुणा कर देंगे 2 के साथ, यानी कि आप मोलरता की गुणा कर देंगे विलयन के आयतन के साथ, तो आपके पास विलय के मोलों की संख्या आ जाएगी। अर्थात इसका मतलब ये है कि जब भी हमारे पास किसी फॉर्मूले में 3 चीज़ें होती हैं, जैसे कि मोलरता वाले फॉर्मूले में हमारे पास 3 चीज़ें हैं, मोलरता, विलय के मोलों की संख्या और विलयन का आयतन। तो जब भी हमें किसी फॉर्मूले में 2-3 चीज़ें मालूम होती हैं, किसी फॉर्मूले में 3 चीज़ें होती हैं और उसमें से अगर हमें 2 मालूम हों तो हम तीसरी को कैलकुलेट कर सकते हैं। ऐसे ही कई बार आपको क्वेश्चन में दे सकता है कि आपको मोलरता मालूम है और विलय के मोलों की संख्या मालूम है, अब आप बताइए कि ये इसका आयतन क्या होगा विलयन का। तो आप क्या करेंगे, विलय के मोलों की संख्या को यहाँ बटे में ले जाएंगे मोलरता के साथ, और आपके पास विलयन का आयतन आ जाएगा लीटर में। कैसे आएगा, हमारे पास मोलरता कितनी आई थी, 1.5, और विलय के मोलों की संख्या क्या थी हमारे पास, 3, और जब हम इसे भाग देंगे तो कितना आ जाएगा, ये 1.5 है और यहाँ पर 3 है, तो यहाँ पर भाग देंगे तो 1.5 दूनी 3, तो यहाँ पर क्या आ गया, 2 आ गया। विलयन का आयतन कितना आ गया हमारे पास, 2 लीटर। ठीक, ये तो हो गए सबसे सिंपल क्वेश्चन। लेकिन एग्जाम में किस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, वो इससे थोड़े से हार्ड होते हैं, और लेकिन वो बनेंगे किससे, इसी फॉर्मूले से बनेंगे। ठीक, अब इसका थोड़ा सा जो वेरिएशन है मैं आपको बताने जा रहा हूँ।
अब जैसे हमारे पास विलेन का आयतन अगर लीटर में दिया है तब तो हम आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, लेकिन मान लीजिए हमें विलेन का आयतन ml में दे दिया, लेकिन जब अब ml में दे दिया तो हमें क्या करना होगा, इस ml को हमें कन्वर्ट करना होगा लीटर में, तभी तो हम विलेन की मोलरता निकाल पाएंगे आसानी से। ठीक, अब मेरे पास 200 ml दिया हुआ है और मुझे कन्वर्ट करना है इसे किस में, लीटर में। तो क्या करूँगा, मैं 1000 से भाग दे दूँगा। ठीक, 1000 से भाग क्यों दे दूँगा, क्योंकि 1 लीटर में कितने ml होते हैं, 1000 ml। ठीक, अब मान लीजिए मेरे पास क्या है, विलय के मोलों की संख्या थी मेरे पास 4 और मेरे पास जो विलयन का आयतन है वो है मेरे पास 250 ml। अब मैं क्या करूँगा, क्योंकि मुझे 250 ml को बदलना है लीटर में, 1000 से मैं भाग दे दूँगा इसे। और जब मैंने इसे 1000 से भाग दे दिया तो क्या होगा, ये कट जाएगा, 250 चौक 1000। तो यहाँ पर जो मेरे पास आंसर आएगा वो क्या आएगा, 1/4, यानी कि मेरे पास जो v आएगा वो 1/4 आएगा। और यहाँ पर मैं अगर 1/4 रख दूँ v की स्थान पर तो ये क्या होगा, 4 ऊपर गुणा में चला जाएगा, ये 4 गुणा 4 हो जाएगा, यानी कि 16। और हमारे पास जो विलेन की मोलरता आएगी वो आएगी 16 मोल प्रति लीटर। अर्थात अगर किसी विलय के मोलों की संख्या 4 है और उस विलेन का आयतन 250 ml है, ठीक, तो उस विलेन की जो मोलरता होगी वो 16 मोल प्रति लीटर होगी। अब आइए हम समझते हैं कि विलय के मोलों की संख्या को निकालने का एक दूसरा फॉर्मूला भी होता है। कई बार क्या होता है, आपको न्यूमेरिकल में दे दिया होगा इस तरह से कि एक विलय पदार्थ है, उसका जो भार दिया हुआ है वो 250 ग्राम हमने एक विलेन में मिला दिया। ठीक, मान लीजिए मैं आपको एक एग्जांपल देकर के बताता हूँ। हमारे पास क्या है, NaOH है, सोडियम हाइड्रोक्साइड। ये क्या है, ठोस अवस्था में होता है। हमने क्या किया, इसका 20 ग्राम डाल दिया हमने पानी में, और पानी का आयतन कितना है हमारे पास, पानी का आयतन है हमारे पास 500 ml। जब हमने इसमें डाल दिया तो इसका ये विलेन बन गया। अब आपसे पूछा जा रहा है कि इस विलेन की मोलरता बताइए, तब आप क्या करेंगे, 500 ml है हमारे पास, इसे हम कन्वर्ट कर देंगे लीटर में, कितना हो जाएगा, आधा लीटर, यानी कि 0.5 लीटर। ठीक, अब यहाँ से हम देखेंगे कि हमारे पास इसका भार दिया हुआ है 20 ग्राम, लेकिन हमें इसके मोलों की संख्या नहीं मालूम है। मोलों की संख्या कैसे निकालते हैं, भार बटे अणुभार, यानी कि इस पदार्थ का भार जो कि 20 ग्राम है और इसी पदार्थ का अणुभार। ठीक, तो हमें इसके मोलों की संख्या मालूम पड़ जाएगी। अब जैसे कि जो हमारे पास NaOH था, इसका हम मोलों की संख्या निकालना चाहें तो हम क्या करेंगे, NaOH का भार ले लेंगे सबसे पहले जो कि 20 ग्राम है, और इसका हम अणुभार ले लेंगे। अणुभार निकाल लेते हैं कैसे, एक Na परमाणु का जो अणुभार होता है वो 23 होता है। उसके बाद हमारे पास आता है ऑक्सीजन, ऑक्सीजन के एक परमाणु का भार 16 होता है, और इसी तरह से हाइड्रोजन के एक परमाणु का भार 1 होता है। 23 और 16 39, 39 और 1 40, यानी कि NaOH के जो एक अणु हुआ, जो ये यौगिक है, इसके एक अणु का भार है 40, और इसके मोलों की संख्या कैसे निकलेगी, NaOH का भार जो कि हमने विलायक में मिलाया जिससे कि विलेन बना, और उसको भाग कर दीजिए इसके अणु भार से, तो हमारे पास इसके मोलों की संख्या मिल जाएगी। अब ये होगा हमारा 20 एकम 20 और 20 दूनी 40, यानी कि 1/2, जो कि आएगा हमारा 0.5। ठीक, यानी कि 0.5 मोल होते हैं 20 ग्राम NaOH के। ठीक, अब यहाँ से हम निकालने की कोशिश करते हैं इस विलेन की मोलरता। किस तरह से निकालेंगे, जो NaOH है इसके मोलों की संख्या कितनी आई हमारे पास, 0.5, और हमारे पास जो 500 ml विलेन था उसका लीटर में आयतन कितना आया है, 500 ml को हमने भाग दे दिया 1000 से, तो ये कितना आया, 500 एकम 500 और ये 500 दूनी 1000। अब 1/2 को हम क्या लिख सकते हैं, 0.5, और यहाँ ऊपर भी 0.5 आया और नीचे भी 0.5 आया, यानी कि ये दोनों कट जाएंगे और यहाँ पर क्या आएगा 1।
यानी कि जो हमारी मोलरता है 20 ग्राम NaOH को 500 ml विलयन में घोलने वाली, उसकी मोलरता जो आएगी वो 1 मोल प्रति लीटर आएगी। तो मैंने आपको यहाँ पर जितने भी टाइप के क्वेश्चंस बन सकते थे मोलरता से वो सभी बता दिए हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग।